नमस्कार। तो आज एक नई कहानी प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है माँ का स्मारक और जो लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। तो कहानी इस प्रकार है। अनंतगढ़ में क्षेमेंद्र नाम का एक राजा था। अनंतगढ़ बहुत सुंदर नगर था। राजा क्षेमेंद्र को नए भवन बनवाने का शौक था। वह अपने बनवाए भवन देखकर खूब खुश होता था। इस कार्य में क्षेमेंद्र पानी की तरह पैसा बहा रहा था। उसने प्रजा की भलाई के सब काम रोक दिए थे। खजाना खाली हो चला तो वह जनता पर नए नए कर लगाने लगा। शुरू शुरू में तो जनता ने सब सहा। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो वह शिकायतें करने लगी। राजा ने शिकायत करने वालों को कठोर दंड दिया। उसकी सनक दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक रात की बात है। राजा ने सपने में अपनी माँ को देखा। कई वर्ष पहले उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। क्षेमेंद्र ने माँ को प्रणाम किया। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। पूछा, बेटा, तू सुखी तो है ना? तेरी राजधानी तो बहुत सुंदर बन गई है। जिधर देखो नए भवन। माँ ने कहा। अपने नगर की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हो उठा। बोला, और तो सब ठीक है, बस तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। माँ व्यंग्य से हंसी। वह तो मैं देख ही रही हूँ। मेरे मरने के बाद तूने सैकड़ों महल बनवा दिए, बाग बगीचे लगवाए, पर मेरी याद में एक छोटा सा स्मारक भी नहीं बनवाया। क्या माँ को ऐसे ही याद किया जाता है? क्षेमेंद्र ने लज्जा से सिर झुका लिया। सचमुच माँ ठीक ही तो कह रही थी। तभी उसकी नींद टूट गई। सुबह होते ही राजा ने मंत्री और कोषाध्यक्ष को बुलवा भेजा। माँ का अद्वितीय स्मारक बनाना चाहिए। पैसे की कमी से उसका निर्माण नहीं रुकना चाहिए। आप बाकी सब काम रोक दें, केवल स्मारक का काम चले बस। राजा की आज्ञा ठहरी। दूर दूर से कुशल शिल्पी आए। ना जाने कहाँ कहाँ से पत्थर मंगवाया गया। राजकोष यूं रिक्त हो गया जैसे गर्मी में उथला कुआं। कोषाध्यक्ष ने कहा तो क्षेमेंद्र ने और नए कर लगाने की आज्ञा दे दी। जनता बेचारी पहले से ही करों के बोझ से दबी हुई थी, अब और भी मुसीबत आ गई। धीरे धीरे राजा की माँ का स्मारक पूरा हो चला। एक दिन राजा स्वयं स्मारक का काम देखने गया। बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। उस रात वह बहुत प्रसन्न था। अगले ही दिन माँ की मूर्ति प्रतिष्ठित की जानी थी। कोई जोर की आवाज हुई। तभी घबराया हुआ मंत्री आ पहुंचा। महाराज, अनर्थ हो गया। स्मारक की मुख्य दीवार गिर गई। राजा क्रोधित हो उठा। उसे लगा जरूर किसी ने षड्यंत्र किया है। बोला, स्मारक के आसपास रहने वालों को कारागार में डाल दो। मंत्री की समझ में यह विचित्र आदेश न आया, पर राजा की आज्ञा जो ठहरी उसका पालन किया गया। जनता और भी नाराज हो उठी। स्मारक की दीवार फिर से बनने लगी, पर अब तो रोज ही कुछ न कुछ गड़बड़ होने लगा। क्षेमेंद्र बहुत चिंतित रहने लगा। एक रात यही सब सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। तभी सपने में उसने फिर अपनी माँ को देखा। उसकी आंखें झुक गईं। माँ पूछ रही थी, बेटा, तो कुछ उदास क्यों दिखाई दे रहा है? माँ, ना जाने क्या बात है, तुम्हारा स्मारक पूरा ही नहीं हो पा रहा है। मैं तो सब प्रयत्न करके हार गया। क्षेमेंद्र की आवाज़ रूंध गई। ना पूरा हुआ है और ना होगा। क्षेमेंद्र ने आश्चर्य से माँ की ओर देखा। हाँ, षड्यंत्र नहीं है। दीवारें तुम्हारे अन्याय के बोझ से दबकर गिर गई हैं। माँ कहने लगी, नए नए भवन बनवाने की झक में तुमने प्रजा पर कौन से अत्याचार नहीं किए? और फिर मेरे स्मारक में तेरा योगदान क्या है? इसमें तो गरीब जनता की मेहनत का पैसा लगा है। तुम अकेले इसका श्रेय कैसे लेना चाहते हो? ये स्मारक कैसे पूरा होगा? माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ का एक एक शब्द क्षेमेंद्र के मन पर हथौड़े सी चोट कर रहा था। उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा एक बार में ही हट गया। सचमुच उसने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। माँ ठीक ही तो कहती है।
उसने प्रजा की भलाई का कौन सा काम किया है? आंखें झुकाकर बोला, माँ, मुझसे भूल हुई है। मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसा ना होगा। मुझे यह बता दो कि अधूरा स्मारक कैसे पूरा हो सकता है। अपना घमंड भुला दो, अन्याय त्याग दो, सच्चे मन से श्रम करो, कहकर माँ अदृश्य हो गई। राजा की नींद टूट गई। वह यही सोचता रहा। नींद नहीं आई। सुबह मंत्री ने आकर बताया, महाराज, दीवार फिर गिर गई। सुनकर क्षेमेंद्र के होठों पर मुस्कान आ गई। बोला, गिर जाने दो मंत्री जी, कुछ दिन के लिए कहीं जाना चाहता हूँ, लौट कर देखूंगा। दूसरे दिन क्षेमेंद्र अकेला ही घोड़े पर सवार होकर ना जाने कहाँ चल दिया। राजमाता का स्मारक अधूरा ही पड़ा रह गया। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति शिल्पी के पास आया। बोला, मैंने सुना है यह स्मारक किसी तरह पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? मुख्य शिल्पी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बदन पर तार तार कपड़े, काले चेहरे पर उलझी हुई दाढ़ी। बूढ़े ने जैसे शिल्पी के मन की बात समझ ली। उसने कहा, मेरी सूरत मत देखिए, एक बार अवसर दीजिए। मुख्य शिल्पी ने मंत्री को सूचना दी। मंत्री को भरोसा तो क्या होता, पर अनुमति दे दी। उस शिल्पी ने कमाल दिखाया। वह धुन का पक्का था, अपने काम पर जुट गया। स्मारक पूरा हो गया। जानते हो वह चीथड़े वाला बूढ़ा कौन था? वह क्षेमेंद्र ही था। घमंड से उतरकर अब वह प्रवीण कलाकार बन गया था। तो कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और अगर आप लोगों ने ध्यान से कहानी सुनी हो तो एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। प्रश्न यह है कि क्षेमेंद्र कौन था और उसका शौक क्या था? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी कहानी सुनाने की हौसला देगा। धन्यवाद।